एक सुंदर सी एयर होस्टेस और उसके साथ 3 उसके मेल बेस्ट फ्रेंड, ये चारों ही 31 दिसंबर 2020 की रात न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए घर से निकलते हैं। ये लोग पार्टी करने के लिए नजदीकी एक होटल में जाते हैं, जहां पर इस लड़की के साथ 3 इसके मेल फ्रेंड तो थे ही साथ में वहां पर 8 और लड़के आ जाते हैं, यानी कि अब वहां पर टोटल 11 लड़के थे और साथ में उनकी एक लड़की थी। ये लोग पूरी रात पार्टी करते हैं, खूब शराब पीते हैं और फिर अगले दिन सुबह यानी कि 1 जनवरी 2021 को उसी होटल के रूम नंबर 21 के बाथरूम के बाहर उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है। आखिर न जाने क्या हुआ उस 23 साल की एयर होस्टेस के साथ जो इसको इतनी बड़ी गलती की सजा मिल गई। तो सब कुछ बताएंगे वीडियो के अंदर, लेकिन उसको जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना। तो ये पूरा मामला है फिलीपींस की राजधानी मलेबा का। साल 2020 का समय था। क्रिस्टीन डकेरा नाम की एक 23 साल की लड़की जो कि एक एयर होस्टेस थी। तो भाइयों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने मेरी पहले की वीडियो क्लिप जरूर देखी होगी और अब की वीडियो क्लिप भी देख रहे हो। अगर आप मेरे दोस्त हो, मेरी बहन, मेरे भाई हो, तो आपको इसके अंदर ये डिफरेंस लगा होगा कि पहले की वीडियो के अंदर मेरा बैकग्राउंड अलग था और मैं भी अलग था, और अब की वीडियो के अंदर मेरा बैकग्राउंड अलग है। तो गाइस, मैं काम करता हूँ एक शोरूम पे और मैं घर पे भी रहता हूँ, तो हमको कभी भी किसी चीज का एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमारे पास वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, भाई टाइम को हमको निकालना पड़ेगा, टाइम तभी हमारे पास आएगा। क्योंकि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो यूट्यूब पे अगर आप काम करते हो तो आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करनी ही पड़ेगी, तभी आप आगे जाके ग्रो हो गया। सौरभ जोशी की आपने वो वीडियो देखी होगी और उसने इस वीडियो में कहा था कि मैंने भाई इतना यूट्यूब से अचीव कर लिया है कि अगर मैं यूट्यूब आज के आज छोड़ दूं तो मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रख सकता हूं। लेकिन वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है उस वीडियो के अंदर, और वो उस वीडियो के अंदर कहता है कि भाई मैं खुद तो सक्सेस हो गया हूं, लेकिन मैं इसको अपने भाई साहिल जोशी, पीयूष जोशी को भी सेटल करना है और अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है। अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है फ्यूचर में जाके, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पहले घर पे था, अब यहाँ आ गया। हमारा क्या भाई, हमको वीडियो बनाने से मतलब है और हम वीडियो बना रहे हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। अब दिन था 23 दिसंबर 2020 का। 23 साल की एक खूबसूरत सी लड़की अपने 3 मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ न्यू ईयर की पार्टी मनाने जाती है। अब हालांकि क्रिस्टीन नाम की ये लड़की जब न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए होटल में जा रही थी, तब इसकी माँ ने इसको जाने से मना कर दिया था। लेकिन क्रिस्टीन ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी और होटल में अपने 3 ही दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए चली गई। अब उस होटल में इन्होंने लगभग 3 से 4 कमरे बुक कर रखे थे। वहां पर 3 लड़के इसके साथ गए थे, 8 लड़के वहां पर बाद में आ गए थे, यानी कि अब टोटल उस जगह पे 11 लड़के थे और क्रिस्टीन नाम की अकेली लड़की थी। अब 31 दिसंबर की रात को ये लोग जम के पार्टी करते हैं, खूब शैंपेन पीते हैं, डांस करते हैं और पार्टी करते करते इनको काफी टाइम हो जाता है, रात ज्यादा हो जाती है। फिर ये लोग अपने अपने होटल के रूम में चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। अब सुबह के लगभग 11 बजे इनको होटल से चेकआउट करना होता है और उसी समय क्रिस्टीन का एक मेल बेस्ट फ्रेंड जो कि उसके सबसे नजदीक था, वो क्रिस्टीन के रूम के पास जाता है, गेट को नॉक करता है और क्रिस्टीन को आवाज भी मारता है, लेकिन क्रिस्टीन का कोई जवाब नहीं आता। और फिर वो उस होटल के स्टाफ को बुलाता है और दरवाजे को खोला जाता है, और जब दरवाजा खोलते हैं तो क्रिस्टीन वहां के बाथरूम के बाथटब में लेटी हुई थी। अब पहले तो क्रिस्टीन के फ्रेंड को लगता है कि क्रिस्टीन ने शायद रात को ज्यादा पी ली थी, इसलिए ओवरडोज हो गया, वो शायद बेहोश हो गई हो या फिर नशे में लेटी हो। फिर वो वहां से चला जाता है और आधे घंटे बाद लगभग उसका एक दूसरा दोस्त आता है और वो जब आके क्रिस्टीन को चेक करता है, फिर उसको पता लगता है कि क्रिस्टीन की तो सांसें ही नहीं चल रही है। फिर वो जाके अपने और साथियों को बताता है, और फिर जब वो 11 लड़के मिलके क्रिस्टीन को चेक करते हैं, फिर उनको पता लगता है कि क्रिस्टीन तो अब दुनिया में ही नहीं रही। फिर वो 11 लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और 10 बजे लगभग होटल से फरार हो जाते हैं। फिर 11 बजे लगभग होटल का स्टाफ होटल की सफाई करने के लिए आता है, तब जाके उनको होटल के एक रूम में क्रिस्टीन की बॉडी बाथटब के अंदर मिली। फिर उस होटल का स्टाफ तुरंत पुलिस को फोन करता और वहाँ की पुलिस मौके वारदात पहुँच जाती है और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है। फिर क्रिस्टीन की बॉडी को चेक किया जाता है, जहां पर उसके प्राइवेट पार्ट के पास उनको सीमेन के कुछ अंश मिलते हैं और उसकी बॉडी में भी कई तरह की चोट निशान दिखाई देते हैं। पुलिस को यहाँ पर शक उन पूरे 11 लड़कों पे जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि कल रात को इन्होंने पार्टी करी थी, उसके अंदर शैंपेन भी पी थी, तो क्या पता उसके अंदर किसी ने हैवानियत दिखाई हो और क्रिस्टीन के साथ बदसलूकी की हो। और देखते ही देखते मामला बहुत ज्यादा फैल जाता है, क्योंकि क्रिस्टीन नाम की जो ये लड़की थी वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक एयर होस्टेस थी
और इसीलिए क्रिस्टीन के शहर के लोग क्रिस्टीन के लिए जस्टिस की डिमांड करते हैं। फिर पुलिस भी अपना काम करना शुरू कर देती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सबसे पहले उन 11 लड़कों की तलाश करती है। वो सबसे पहले होटल में लगे उन कैमरों को खंगालती है, तो वहाँ पर उनको पता लगा कि क्रिस्टीन सबसे पहले 3 लड़कों के साथ आती है, बाद में 11 लड़के और आ जाते हैं। और कैमरे की फुटेज में तो यहाँ तक दिखा रहा था कि कोई क्रिस्टीन को गोद में लेके घूम रहा है और कोई क्रिस्टीन को किस कर रहा है, लेकिन ये सब देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि क्रिस्टीन की बिना मर्जी के सब हो रहा है और क्रिस्टीन भी इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी। फिर पुलिस अपनी कार्रवाई चालू करती है और उन 11 लड़कों को अरेस्ट कर लेती है। अब अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो इन 11 लड़कों को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन उसी समय कुछ ऐसी रिपोर्ट आ जाती है जिसको देखने के बाद तो पूरी केस का रुख ही बदल जाता है। दरअसल वो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की होती है और उसके अंदर ये साफ साफ मेंशन होता है कि क्रिस्टीन के साथ कोई भी दुष्कर्म या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसकी वजह से इन 11 लड़कों के ऊपर आरोप लगाया जाए। और फिर इसी के चलते केस कोर्ट में चलता रहता है और वो 11 लड़के भी बार बार यही बोलते रहते हैं कि हमने क्रिस्टीन के साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि हम क्रिस्टीन के साथ क्या किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है। और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किस टाइप के लड़के हैं। फिर क्रिस्टीन की माँ जब ये सब सुनती है फिर वो सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप लगा देती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को इन 11 लड़कों ने ही चेंज किया है और हो ना हो क्रिस्टीन के साथ दरिंदगी भी इन 11 लड़कों ने की है। इस तरह का जो ये केस है इस पे दोबारा से पोस्टमार्टम करने की डिमांड रखी जाती है। फिलिपीनियंस के लोग सारे जस्टिस पे उतर जाते हैं, वो कहते हैं हमको दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए और इसी कारण वहाँ की पुलिस दबाव में आ जाती है और क्रिस्टीन का दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन इस बार जो पोस्टमार्टम होता है उसकी ना तो किसी चैनल पे न्यूज दिखाई जाती है और ना तो उसको पब्लिकली रिवील किया जाता है। हालांकि ये केस अभी भी फिलीपींस के हाई कोर्ट में चल रहा है और वहाँ के कानून का ये कहना है कि हम पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पे इन 11 लड़कों को अरेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये आया था कि उस दिन क्रिस्टीन ने ज्यादा शैंपेन पी ली थी, इसलिए उसका ओवरडोज हो गया और इसी कारण उसकी आत्मा परमात्मा को मिल गई। अब हालांकि ये केस अभी भी वहाँ के हाई कोर्ट में चल रहा है, वहाँ के लोग 2 पक्षों में बढ़ चुके हैं। कुछ का कहना यह है कि इसकी डेथ नेचुरल तरीके से हुई थी और कुछ का कहना यह है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया था। तो गाइस आपको इस बात में तो जरूर पता होगा, जिस फील्ड की मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर कंटेंट लाना बहुत ज्यादा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है। अब क्योंकि मैं कोई व्लॉगिंग वगैरह तो करता नहीं हूँ कि अपना पूरा लाइफस्टाइल दिखाऊं, मैं एक ऐसा कंटेंट बनाता हूँ जिसको ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझको कहा है कि भाई आप ऐसी वीडियो रोज डाला करो, तो वो उस सब्सक्राइबर भाई के कहने पे मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और 30 दिन तो मैं जरूर ट्राई करूंगा कि ऐसी वीडियो रोज के रोज अपलोड करूँ। तो आज से मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है, तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करना।